हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलडीसीई के रीजनिंग वाले पार्ट्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करना। तो पहला नंबर देखिए, पहला 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। पहला 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मतलब आपके पास ये DEVIL का कोडिंग किया गया है ABSFI, मतलब DEVIL को लिखा गया है ABSFI। तो उसी तरह अदर को हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देखिए रिलेशन कैसे है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन मुझे इसके साथ किसी और को निकालना है। इसके बीच में 4 डॉट होंगे। ये प्रोपोर्शन का रेशियो होता है, लेकिन प्रोपोर्शन का ही सिंबल है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोपोर्शन की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका है कि अगर आपको कोड याद हो सबका, अगर आपको कोड याद है तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी का कोड होता है 4 और ए का कोड होता है 3। डी का कोड है 4 और ए का कोड है 1, सॉरी ए का कोड है 1, ई का कोड है 5 और बी का कोड है 2। अब जैसे देखेंगे यहाँ 3 कम होने लगा, 3 कम होने लगा, ठीक है ना, मतलब 3 कम होने लगा। या फिर उल्टा आप देखिए तो यहाँ से 3 ज्यादा है, इससे ये सारे लोग 3-3 स्टेप आ गए। नहीं, ए तो BCD नजर आ गया, BCDE, अच्छा ओके, STUV, ओके 3 ज्यादा है। इसके बाद TU, इसके बाद TU, 2 के बाद V, FGHI, JKL, मतलब 3-3 ज्यादा है। या फिर ऐसे सोचो ये 3-3 कम है, तो अब हमको वही करना है, यहाँ से 3-3 कम खोजना स्टार्ट करने का पड़ेगा। तो ओ से पीछे आइए 3 स्टेप, तो आप ओ से 3 स्टेप पीछे आएगा तो आपको मिलेगा L, नहीं ONML। तो ओ से 3 स्टेप पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा L। ओके, तो मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी खत्म, बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब एक और चीज देखिए, अगर हम सेकेंड वाला पार्ट देखें, टी से हमको 3 स्टेप क्या जाना है, पीछे जाना है। तो QRST 3 स्टेप पीछे कौन है, Q। तो हमारा ऑप्शन डी भी खत्म, तो आंसर इज सी। बस, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुरी का कोड है मणिपुर, तो कथकली किसका होगा। तो यहाँ पर ये रीजनिंग कम और ये जीके ज्यादा हो गया सबके लिए। अगर आपको पता होगा कि मणिपुरी एक डांस है जो कि मणिपुर से बिलोंग करता है, और कथकली भी एक डांस है जो कि केरला से बिलोंग करता है, तो आपका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बोलेंगे केरला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2460, तो 210 क्या होगा। ये एक पैटर्न है। अगर पैटर्न देखो तो 24 और 60 को आप एक रेशियो में लिखिए, तो 60/24 क्या हो जाएगा, ये 60/24। तो आप देखिएगा कि ये 2.5 टाइम्स ज्यादा है, ये 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो आप 210 को इंटू कर दीजिए 2.5, तो आपको आंसर मिलेगा 210 इंटू 2 420, और उसके बाद आप ऐड कीजिएगा 105, तो 525, है ना। सारे आसान। अगर आपको तुरंत पैटर्न नजर आ गया तो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। पैटर्न कैसे नजर आएगा, पैटर्न नजर आने का बस एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करें, आपको वो चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक छात्र बिशप। एक्चुअली बिशप का मतलब होता है पॉन्टिफ, बट पॉन्टिफ का मतलब हो गया वो लोग पॉप टाइप के जो कि फॉलोअर्स रखते हैं अपने। तो शिक्षक का हो गया छात्र, तो बिशप का हो जाएगा अनुयायी जो कि फॉलोअर्स रखते हैं। वो ज्ञान नहीं देते, वो किस टाइप का बोले, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ धार्मिक गुरु हैं या क्रिश्चियन में जो पॉप लोग होते हैं वो उस टाइप के लोग हैं, तो वो लोग के लिए फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है किताब, किताब का काम क्या है। आप किताब को यूज क्यों करते हैं, पढ़ने में। किताब को आप यूज करते हैं पढ़ने में, किताब देखने का मतलब है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो चित्र का काम क्या है, चित्र पुस्तकालय में तो करेगा नहीं कुछ, चित्र खरीदना, खरीदने का काम तो कुछ भी कर सकते हैं।
चित्र हम लोग देखते हैं, राइट। इमेज वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई चित्र हम देख रहे हैं, ना कि चित्र हम सुन सकते हैं। तो ऑप्शन सी, ETHNICITY को लिखा गया है YTICINHTE। अब आप इसको देखिए तो YTICINHTE, ये उल्टा कर दिया यहाँ से, ये मिरर इमेज कर दिया इसको, नहीं। आप देखिएगा ध्यान से तो ये मिरर इमेज टाइप का कर दिया है। तो इसे आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मिरर इमेज खोज लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा LUFEPOH, बस आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं LUFEPOH, LUFEPOH हो गया। तो आप देखिए कि ये हिस्सा जो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक का हिस्सा है, बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा आपको चीजें पता हो तो। तैरना, तो तैरना कहाँ होता है, नदी में। तो चढ़ाई कहाँ होती है, नॉर्मली चढ़ाई तो हमारे सड़क पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग आर्गुमेंट कौन है। तो आप तालाब में चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, समुद्र में चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली छोटी चढ़ाई होती है। लेकिन पर्वत पे, पर्वत का मतलब ही है चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। सड़क का मतलब नहीं है कि हमेशा चढ़ाई होगा, कभी चढ़ाई होगा, कभी चढ़ाई नहीं होगा, कभी ढलान होगा, कभी समतल होगा। लेकिन पढ़ाई का मतलब पर्वत का मतलब है ऑलमोस्ट चढ़ाई ही। तो 7 का आंसर होगा ए, स्ट्रांग आर्गुमेंट पर्वत है, वीक आर्गुमेंट में सड़क आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 to 15। क्वेश्चन नंबर 8 to 15 बोल रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर युग्म चुने। इसका मतलब हो गया कि आपके पास 4 जो अब दिए हुए हैं ABCD, इनमें से 3 एक टाइप के हैं, चौथा अलग है। ठीक है, तो अगर आप बात करें इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब याद रहे तो नंबर्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर स्क्वायर रूट क्यूब रूट इसी से रिलेटेड रहता है। तो अगर ए का बात करो तो देखो ए जो है वो 10 का क्यूब है, सी जो है वो 4 का क्यूब है, और डी जो है वो 8 का क्यूब है, लेकिन बी जो है वो 25 का स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं 5 to the power 4 है। लेकिन दोनों केस में ये तीनों एक जात के हो जा रहे हैं, ए सी और डी, और बी अलग जात का हो जा रहा, नहीं अलग हो जा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, इन चारों में बी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 10, 24, 64 और 120। इन चारों का अगर देखो तो इन चारों में एक कॉमन चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि बी जो हो रहा है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा 4 से। 64 भी 4 से डिवाइड हो रहा, 120 भी 4 से डिवाइड हो रहा, लेकिन 10 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये तीनों 4 से डिवाइड हो रही जबकि 10 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी स्क्वायर और क्यूब में इसका रिलेशन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने देखा था ना तो ये स्क्वायर में कुछ रिलेशन नजर आ रहा मुझे, ना ही क्यूब के साथ इसका कुछ रिलेशन नजर आ रहा। तो जो इसका एक ही जो रिलेशन नजर आया जो कि था 4 से डिवाइड हो रहा है ये 3, जबकि ए 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम बात करें तो देखो अगर कोड याद हो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सी का कोड है 3 और पी का कोड है 16। पी का कोड है 16, सी का कोड है 3 और पी का कोड है 16, एफ का कोड है 6 और आर का कोड है 18। तो अंतर देखो 3 और 16 का अंतर हो रहा कितने का, 13 का। 6 और 18 का अंतर हो रहा 12 का। डी का कोड है 4 और क्यू का कोड है 17। फिर यहाँ अंतर देखो 13 का, बी का 2 और ओ का 15। यहाँ अंतर देखो 13, यहाँ अंतर 13, यहाँ अंतर 13, यहाँ अंतर 12। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑड है, बी अलग है इनमें। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। सही है ना। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 बोल रहा है प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार एंड कवि। तो
इनमें से अगर हम बात करें लेखक, उपन्यासकार और कवि का, तो ये सारे राइटर ये लिखते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब लिखते हैं। लेखक कहानी लिखता है, उपन्यासकार उपन्यास लिखता है, कवि कविता लिखता है, लेकिन प्रकाशक कुछ लिखता नहीं है, वो बस छापता है, वो बस छापता है। तो इन सब में ऑड है प्रकाशक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि WQN, ओके, तो कोडिंग देखते हैं। तो W जो होता है उसका होता है 23, W का कोड है 23, T का कोड है 20, Q का कोड है 17, N का कोड है 14। तो आप देखो 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर 3 घटा। ओके, अगला N का कोड है 14, 11, H is 8 and E is 5। यहाँ भी 3 घटना स्टार्ट कर दिया, राइट। देखो 14, 11, फिर 3 घटा 8, फिर 3 घटा। ओके, MIDA, M is 13, I is 9। ओहो, यहाँ 4 घट गया, छोड़ दो। किंग्स 11, K11, H8, E5, P2। यहाँ भी सब में 3 घटा है, जबकि यहाँ पे कितना घटा, 4 कम हुआ, जबकि सब में यहाँ पे -3 है। तो आंसर क्या होगा, ऑड कौन है, MIDA। ऑड कौन है, MIDA। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि राजा रानी, अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी प्रदेश में, किसी प्रशासन, किसी एरिया में राज कर रहा, तो वो राजा कहलाएगा। जबकि अगर कोई फीमेल राज कर रहा तो उसको रानी कहेंगे। ठीक है, उनका बच्चा अगर मेल है तो राजकुमार, फीमेल है तो राजकुमारी। अगर कोई एक्टिंग कर रहा, अभिनय कर रहा, अगर वो मेल है तो वो अभिनेता कहलाएगा, अगर वो फीमेल है तो वो अभिनेत्री कहलाएगी। डायन और पिशाच में, पिशाच मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, पिशाच मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, और ये किसी एरिया में कोई मेल और फीमेल का संबोधन नहीं है। ये किसी एरिया का, डायन और पिशाच किसी एक फील्ड में काम करने वाले का संबोधन नहीं है। जबकि यहाँ पर अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये लोग, तो अगर मेल हुआ तो अभिनेता, अगर फीमेल हुई तो अभिनेत्री हम संबोधित करेंगे। उसी तरह अगर कोई राजा का, राजकुमार मतलब कोई राजा रानी का बेटा है तो वो अगर मेल हुआ तो राजकुमार, अगर फीमेल हुई तो राजकुमारी कहलाएगी। अगर कहीं कोई प्रशासक है और अगर वो मेल हुआ तो राजा और फीमेल हुआ तो रानी कहलाएगी। लेकिन डायन और पिशाच में, पिशाच मेल और फीमेल दोनों होता है, इसलिए ये युगम, ये जो सी है ये इन सब में डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो रीजनिंग कम साइंस से संबंधित क्वेश्चन जाता है। मूली, गाजर, आलू, चुकंदर, ये सारे आपके घर में अवेलेबल होंगे, आप आराम से इनके बारे में जानते होंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि मूली, गाजर, चुकंदर एक रूट है, मतलब आपका एक जड़ है, जबकि आलू एक तना है। अगर ये बात आपको पता है तो इसको कितना देर लगेगा आपको सॉल्व करने में। आपको पता चल गया कि मूली, गाजर, चुकंदर ये तीनों रूट है, जड़ है, जबकि आलू एक स्टीम है, मतलब तना है। तो यहाँ सबसे अलग कौन है, आलू। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 124 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 124 और 164। तो यहाँ का डिफरेंस आप चेक कीजिए, तो यहाँ डिफरेंस जो होगा वो होगा 20 का, 40 का, और यहाँ भी डिफरेंस 40 का नजर आ रहा है। यहाँ डिफरेंस जो है वो हमको नजर आ रहा है 30 का, और यहाँ डिफरेंस अगेन हमको नजर आ रहा है 40 का। तो ऑप्शन डी, और क्या, बस इतनी सी बात है।